नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं वार्ड 24 के जगदीश चंद्र विद्यापीठ हाई स्कूल से, जहां पर भाजपा के उम्मीदवार राजू बिष्ट यहां पर मतदान का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस वक्त वो बूथ के अंदर गए हुए हैं और उसकी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ एक बार जुड़े हैं और आइए सुनेंगे कि क्या कहना है राजू बिष्ट का आज के मतदान को लेकर। और बाहर आते हुए निरीक्षण के बाद, मतदान प्रक्रिया के बाद तो आपके चुनाव अभी तक एक मिनट मैं सबका सवाल का जवाब दूंगा। ये थोड़ा नीचे करो, डाउन करो, सब चुनाव का माहौल सिलीगुड़ी में और दार्जिलिंग पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है और जैसी अपेक्षा की थी वोटर का टर्नआउट उससे बल्कि ज़्यादा है। अभी सिलीगुड़ी जो 10 नंबर वार्ड में मैं घूम रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 बूथ जा कर के आया। 40% से ज़्यादा यहाँ पे मतदान हो चुके हैं और अभी मात्र सुबह के 11:30 हुए हैं। इस हिसाब से 80% से प्लस वोटिंग जाएगी सिलीगुड़ी का, ये मुझे पूरा विश्वास है। हिल में भी 11 बजे तक का रिपोर्ट था, 33% वोटिंग हो चुकी है। उस हिसाब से 80% के आसपास हिल्स का भी जो है पहुंचना चाहिए। बहुत सारी जगह पे शांति तरीके से वोटिंग हो रही है। मैं इसके लिए प्रशासन, पुलिस, सेंट्रल फोर्स और इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं। लेकिन जैसा हर बार होता है, चोपड़ा में कई जगह बदमाशी हुई है और वहां पे बदमाशी की सीमा इतनी ज़्यादा है कि मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है। आज टीएमसी के गुंडे बंदूक लेके सड़क पर खड़े हैं, वोटरों को रोक रहे हैं। 21वीं सदी के भारत में, स्वामी विवेकानंद जी के बंगाल में आज इस तरह की जो है घटना देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स को भी भगा दिया जा रहा है। यानी उनकी हिम्मत इतनी प्रबल है और पुलिस वाला तो लाचार है। उसके हाथ में डंडा है और वो डंडी किसी काम की नहीं है। मैं आपको बताऊं, बूथ नंबर 70, 71, 78 यहाँ पे जो है टीएमसी के गुंडों ने, उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के एजेंट को धमकाया, वहाँ से भगा दिया गया। और कई जगह ऐसा ध्यान में आया, पुलिस के साथ साथ जो है पूरा प्रशासन जो है टीएमसी का ही सहयोग ले रहा है। और हमने कई जगह पे जो है रीपोलिंग की डिमांड की है, जो मुझे लगता है ये अवश्य होगा। एक बूथ नंबर 77 में, बूथ नंबर 194 में, बूथ नंबर 195 में, क्योंकि इन बूथ के अंदर में खुला टीएमसी के जो है गुंडे बंदूक लेके घूम रहे हैं। सब चोपड़ा, ये सारा चोपड़ा का बता रहा हूँ। इसके अलावा बूथ नंबर 201, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 214, 216, 219, 220, 21, 223, 225, 26, 27, 28, 229, 231, 232, 33, 34, 35, 37, 38, 39 यानी 239, 240, 241 से लेकर के 245 तक यहाँ पे जो है किसी बीजेपी के एजेंट को बैठने नहीं दिया गया, डरा धमका को उनको भगा दिया। इतनी बूथों के अंदर में धांधली हुई है। और ये इलेक्शन कमीशन में आप लोग, ये इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी कंप्लेन कर चुका हूँ। और जो धांधली हुई है, इससे चोपड़ा का नुकसान हो रहा है। चोपड़ा की जनता अपनी सही नेतृत्व को चुनने से वंचित हो रही है और यहाँ पे रीपोलिंग होना ही पड़ेगा। और टीएमसी की जो बदमाशी है, ये नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। आपने कुल मिला के 53 बूथ ऐसा बताया, यहाँ पे या तो भाजपा का जो एजेंट है उसको बैठने नहीं दिया गया, या तो वोटरों को वोट। इसमें 3 काम है। एक तो हमारे एजेंट को बैठने नहीं दिया, दूसरा केंद्रीय बल को तक को भी भगा दिया गया। और मैंने सेंट्रल फोर्स से भी ये पूछा है कि भाई तुम बंदूक, लाइसेंस बंदूक ले घूमते हो, आखिर वो तुम्हारे किस काम के आएगा?
वो किस दिन उपयोग, जंग लग जाएगा वो तो। मान लीजिए गुंडे सड़क में पिस्तौल लेकर के घूम रहे हैं खुलेआम और आप लाचार हो, तो फिर किस चीज का केंद्रीय बल। और तीसरा जो है वो खुला जो है बंदूक का प्रदर्शन करके वोटरों को धमका रहे हैं, उनको थ्रेटन कर रहे हैं और उनको मतदाता को मतदान केंद्र तक जाने से वंचित कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। ये 3 प्रकार की घटनाएं चोपड़ा में घटी है। और इसी तरह गोपाल लामा जी के एक अपना बूथ करसेंग में, वहां पे भी हमारे 2 एजेंट गए थे बैठने, उनको बैठने नहीं दिया, उसका भी हमने रीपोलिंग की डिमांड की है। और गोपाल लामा जी को मतलब आज देखिए उनको अपना जो है बूथ बचाने के लिए वहां पे बूथ दूसरे विरोधी दल के बूथ एजेंट को भगाना पड़ रहा है। तो टीएमसी की सोच और उनकी कैंडिडेट गोपाल लामा जी की सोच जो स्पष्ट झलकती है। लेकिन हमारी जनता स्वाभिमानी है, जागरूक है, हम निकलेंगे, हम वोट करेंगे अपने राष्ट्र के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने आने वाली युवा पीढ़ी के लिए हम वोट अवश्य करेंगे। 80% से ज्यादा मतदान होगा और टीएमसी का बुरी तरह एक बार फिर चौथी बार हारना तय है। सिलीगुड़ी में आपको कोई देखिए सिलीगुड़ी में मोटा मोटा ठीक है, एक आध जगह कुछ घटनाएं हैं, पार्टिकुलरली माटीगाड़ा के अंदर में 281, 282, 283, 284 4 बूथ के अंदर में जहां छोटा पाकिस्तान भी बना हुआ है, वहां कुछ समस्याएं हैं। मैंने अतिरिक्त केंद्रीय बल के लिए जो है अपील की है और मुझे लगता है उसकी जल्दी सुनवाई होगी। सो छोटी छोटी घटनाएं घटती है, मैं उससे कोई विचलित नहीं होता, लेकिन अगर आप मतदाताओं को मतदान जाने के लिए रोकोगे तो ये तो उनके साथ अन्याय, देश के साथ अन्याय, पश्चिम बंगाल के साथ अन्याय है। और आज चोपड़ा की जो स्थिति है सबसे पिछड़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के विधायक के कारण। और हमारे माइनॉरिटी, खास करके मुस्लिम समाज के लोग सबसे ज़्यादा वंचित है। उनके नेता अमीर हो रहे हैं, उनके नेताओं के जेब में पैसा जा रहा है, लेकिन जनता गरीब होती जा रही है, जनता के साथ अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको रोकना है तो आपको घर से निकल करके मतदान करना पड़ेगा। राजू जी, गौतम देव ने आरोप लगाया कि आप लोग पैसे के बल पर मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। कल भी रोहिणी टोल प्लाजा के पास आपके किसी नेता या आपके सहयोगी दल के किसी नेता को पैसे के साथ, ऐसा है कि हमारा कोई नेता नहीं है। और दूसरी बात, गौतम देव हमको पाठ न पड़ा एटलीस्ट। जो टीएमसी पार्टी और उनका बीजेपी में अलायंस पार्टी पुलिस के गाड़ी में पैसा रख करके पहाड़ चढ़ाते हैं, उनको जब पहाड़ से कमीशन लेना होता है, पुलिस की गाड़ी ले जाके पैसा लेके आती है और यहाँ से कलकत्ता पहुँचाती है। कभी आपने उनसे प्रश्न किया? दूसरी बात, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, मान लीजिए कोई हमारा अलायंस पार्टी का कार्यकर्ता होगा, उसके हाथ में 1 लाख रुपए हुआ, तो उसका अर्थ क्या है? और वो बता रहा है मेरा पैसा है, तो क्या मतलब गोरखा अपने हाथ में 1 लाख रुपया रखने लायक भी आप नहीं समझते क्या? ये गौतम देव की हमारे प्रति सोच कैसी है? ऐसी घटिया सोच को मैं नहीं मानता। और गौतम दा, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, आपका घर कांच का है, पत्थर मत फेंकना, नहीं तो मैं मुंह खोलूंगा। तो दर्शकों, ये थे भाजपा के उम्मीदवार राजू बिष्ट, जो कि यहाँ वार्ड 24 में मतदान का निरीक्षण करने के लिए पहुँचे थे। उसकी तस्वीरें आप तक हमने पहुँचाई और जैसा कि उन्होंने हमारे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यहाँ पर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा, लेकिन चोपड़ा में काफ़ी धांधली की उन्होंने बात कही है। उन्होंने 54 बूथों पर, लगभग 54 बूथों पर चोपड़ा में रीपोलिंग की मांग की है, क्योंकि वहाँ पर जो उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी के कार्यकर्ता और पुलिस के सहयोग से वहाँ पर भाजपा के एजेंट को बूथ पे बैठने तक नहीं दिया गया। इसकी शिकायत उन्होंने की है इलेक्शन कमीशन से और रीपोल की मांग की है। और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को वहाँ पर फिर से मतदान करवाना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया कि चोपड़ा में टीएमसी कार्यकर्ताओं का उपद्रव देखने को मिला, उन्होंने यहाँ तक कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर बंदूक लेकर खड़े हैं, मतदाताओं को मतदान करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है और 54 बूथों पर फिर से मतदान की मांग की है। तो ये थी अब तक की ताज़ा अपडेट्स, और भी जो ताज़ा अपडेट्स होंगे आज के मतदान को लेकर, उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप यूँ ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।